प्राइवेट स्कूलों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, महंगी फीस, महंगी किताबों को लेकर समय समय पर आवाजें जरूर उठती हैं, लेकिन आज ये मामला जिला अधिकारी कार्यालय तक आ पहुंचा है। जिले में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल फीस और महंगी किताबों को लेकर होड़ मची है, गरीब आदमी बच्चों को पढ़ाने में मजबूर हो गया है, पढ़ा नहीं पा रहा है। लेकिन उसको लेकर उस समाज सेवी जिला कार्यालय, अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। संदीप पाठक, लखनऊ मंडल अध्यक्ष, केसरिया हिंदू वाहिनी, उत्तर प्रदेश। आज आप लोग डीएम कार्यालय आ गए, जो प्राइवेट स्कूल है आरटीई को लेकर, क्या है ये पूरा मामला? आरटीई भारत सरकार की एक स्कीम है, योजना है, कानून है, जो इस वर्ष जिले रायबरेली में सही से अभियान को चलाया नहीं गया। विभाग ने प्रचार प्रसार नहीं कराया, जिसके कारण हजारों बच्चों के फार्म रिजेक्ट हुए हैं। रिजेक्ट होने के बाद भी 1584 सीटें भी खाली पड़ी हैं। 6405 सीटें थी, उसके बाद भी विभाग सो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे पूर्व भी हमने कई प्रार्थना पत्र दिए, गलत रिपोर्टें लगाकर मामले को दाबा जा रहा है। हमें न्याय चाहिए, बच्चों को इंसाफ। प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूलों में जितनी फीस पड़ती है, महंगी फीस, गरीब लोग उनको दे नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पे? इसीलिए तो ये योजना चलाई गई है। ये योजना जो है लागू हुई है, आरटीई की योजना, इसी वजह से गवर्नमेंट ने लागू किया। लेकिन जो स्कूल है वर्तमान में, जी स्कूलों की महंगी फीसें हैं और आरटीई के तहत बच्चों को लिया जाता है। अगर ले तो जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ लें, क्या लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? मैं आपको बता, इसी वजह से ये आरटीई योजना जो है लागू की गई है और साल में 5000 रुपए भी इसी वजह से लागू किया गया है। उन अभिभावकों को दिया जाएगा जो बैग नहीं खरीद पा रहे, पानी बोतल नहीं, 5000 रुपए भी दिए जाते हैं साल में एक बार। लेकिन क्या नहीं, बहुत सारी शिकायतें आई हैं जो नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आया हूँ डीएम साहब से अर्जी लगाने कि डीएम साहब गरीबों का अधिकार मत मारिए, उनका बच्चों का एडमिशन होने दीजिए और जो 5000 रुपए जो रोके जा रहे हैं लोगों के, उनको दिए जाए ताकि बच्चे के चेहरे पे खुशियां आए। रोज मम्मी पापा से कहते हैं, मम्मी पापा अकाउंट देखो, मम्मी पापा अकाउंट देखो, मेरा बैग लाओ, मेरी पानी की बोतल लाओ, लेकिन कहीं कोई अधिकारी से चले जाओ बात करने, कोई तैयार नहीं। स्कूल में चले जाइए, कोई बात करने को तैयार नहीं। जिले में कितने स्कूल होंगे जो इस तरह से लूट मची है? जिले में 883 या 93 ऐसे कुछ स्कूल मानक के तहत इसको स्वीकार किया गया। 865 स्कूल इस योजना में चिन्हीकरण किए गए थे और उसके बाद भी अपने फार्म रिजेक्ट हुए, ये एक सवाल उठ रहा है। और साथ ही 2000 सीट अभी वर्तमान में रुकी पड़ी हुई है, उसको भरने में क्या जा रहा है? जो बच्चे क्यों रिजेक्ट किए गए? पहली बात तो भारत की माता के भविष्य जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो हमारे आपके बच्चे के साथ साथ भारत माता के बच्चे हैं। और सर एक चीज कहना चाहते हैं इस विषय में कि इस योजना में 25% जैसे क्लास 1 में बच्चों का प्रवेश होना है तो 25% बच्चों को लेना पड़ता है स्कूल को। लेकिन वो लोग विद्यालय वाले ये करते हैं कि वो सही आंकड़ा बच्चों का नहीं बताते हैं, जिससे 7, 8, 9 बच्चों का एडमिशन हो पाता है। एक क्लास का 3-3 सेक्शन चलता है, अगर तीनों सेक्शन मिला लिए जाए तो तीनों सेक्शन में 200 से कम बच्चे नहीं होंगे। तो एक विद्यालय में कम से कम 50 बच्चों का प्रवेश होना चाहिए। कितना बड़ा ये जिले का भ्रष्टाचार मानेंगे? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की नींव है। ये जो बच्चे हैं ये भारत माता के भविष्य के साथ साथ भारत माता की नींव है। भारत माता की नींव के साथ खेला जा रहा भाई साहब। न्यू बुनियाद के कहां तक आवाज उठाएंगे आप लोग? ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक आवाज उठाएंगे, जहां जहां जब तक जान रहेगी आवाज उठाते रहेंगे। क्या कि लोगों को भरोसा है, लोगों को उम्मीद है कि भैया बोलेंगे शायद कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और मैं राजा भैया से भी कहा, अभी मैंने अब एक मेल कर दिया है राजा भैया को भी कि भैया इसको प्रदेश लेवल में इसकी जांच करवाइए। तो अब क्या आगे करेंगे? आज आप लोग शिकायत करते हैं, अब हम लोगों ने शिकायत की। अगर एडीएम साहब ने कहा है, एसडीएम साहब ने कि इसको आपने जो कह रहे हैं ये बुनियादी है, ये सत्य भी है, ये एडीएम साहब ने कहा भी, और इसको बहुत ही जल्दी मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए ये संगठन के लोग हैं और ये जो मांग कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, ये शिक्षा की अहम बात है। और जो जिस तरह से गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम की मांग कर रहे हैं।
महंगी फीस, महंगी शिक्षा को लेकर आज इन लोगों ने जो आरटीई के लिए यहाँ पर आवाज उठाई है डीएम कार्यालय में, अब देखना होगा कि इस पे जिला प्रशासन कितना गंभीरता से लेता है और क्या करता है। रायबरेली से सोनू।